हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग रीजनिंग। सो इंडेक्स वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंडेक्स वर्ड को आप जब कोई बुक पढ़ते हैं या आप कोई नोटबुक बनाते हैं तो उसमें यू प्रेफर कि आप इंडेक्स में कोई भी टॉपिक सर्च करें ताकि आप इजीली उस टॉपिक को लोकेट कर सकें। तो वैसे ही रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में इंडेक्सिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स जो होंगे उन प्रॉब्लम्स को ये इजी और सिंपल बनाता है। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। जो आज का हमारा टाइप है जो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो आइए देख लेते हैं किस तरह की प्रॉब्लम जो है आपको इस टॉपिक के अंदर पूछी जाएंगी। राइट, सो इंडेक्सिंग में जो आपका करंट इस समय हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें 3 टाइप्स की इंडेक्सिंग हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, कौन कौन सी इंडेक्सिंग फ्रेंड्स? जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट तो हम उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, सेकंड इज ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप, एंड थर्ड इज टेबुलर इंडेक्सिंग। मोस्टली जो आपको अगर मैं आपको बताऊं VLW की बुक्स में, पहले तो आपको जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो थर्ड कैटेगरी आपको जो है वो इंडेक्सिंग नेम के अंडर मिलेगी। बट आपको ये तीनों ही कैटेगरीज इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स हैं, बट JK SSB या SSC का पैटर्न अगर हम देखें तो नॉर्मली आपको जो है इन 3 टॉपिक्स के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये टॉपिक भी आराम से प्रिपेयर कर लेंगे इंडेक्सिंग रीजनिंग टॉपिक के अंदर, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, लीनियर होता है और सर्कुलर भी होता है। मीन्स अगर आपको एक क्लास में सपोज स्टूडेंट्स देखने हैं तो क्लास में एक टीचर होंगी सामने और सामने कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो डेस्क पे बैठे होंगे। तो ये जो पैरेलल रोज हैं, दैट इज़ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली जो है फेस करके बैठे होते हैं। ओके, तो अगर वहीं हम देखें कॉन्फ्रेंस हॉल है तो वहाँ पे जो होता है टेबल होता है, टेबल के अराउंड डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बैठे होते हैं, तो दैट काउंट्स टू सर्कुलर अरेंजमेंट। बट यहाँ पे इंडेक्सिंग रीजनिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा डीप डाउन सर्कुलर अरेंजमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम कराएंगे लीनियर अरेंजमेंट, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। ओके, सो लीनियर अरेंजमेंट अब होता क्या है? लीनियर अरेंजमेंट, जैसा कि मैंने आपको क्लास का एग्जांपल देख के बताया, एक स्पेशल टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और पर्सन जो है रिक्वायर्ड टू बी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको किसी भी प्रॉपर ऑर्डर में, मे बी वो फेसिंग टू वन अनदर, मे बी वो फेसिंग अवे फ्रॉम अनदर, और मे बी फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको उसको प्लेस करना होता है सो दैट कि आपका वो एक की बन जाए, जिससे कि आप जो है इजीली जो है उस अरेंजमेंट पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनका सॉल्यूशन इजीली दे पाए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। मीन्स आपके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, एक ऑर्डर होगा, एक इंडेक्स अवेलेबल होगा, और जिस इंडेक्स को, जिस अरेंजमेंट को यूज़ करके आप जो है उसमें प्रॉब्लम्स के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये टॉपिक सिर्फ JK SSB VLW के सिलेबस में इंडेक्सिंग नाम से मेंशन्ड है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो SI फाइनेंस में या फिर हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जिसका एग्ज़ाम दोबारा से होने वाला है, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक इनडायरेक्टली वहाँ पे इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटी। ओके, तो आपका ये टॉपिक हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट इज़ अ मस्ट प्रॉब्लम, चाहे वो सर्कुलर आएगी, लीनियर आएगी या बाई डायरेक्शनल आएगी। तो जैसी भी आप आएगी तो आप जो है अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, तो पढ़ लेते हैं हमारी करंट प्रॉब्लम। ईच ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है पॉइंट्स नंबर 1 to 5 में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन्हीं पे बेस्ड आपके पास नीचे जो होगी वो प्रॉब्लम जो होगी उसको आंसर करना है। राइट, आपको इस तरह की जो है पॉइंट्स में कुछ जो होंगी स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपने उन स्टेटमेंट्स को
अंडरस्टैंड करना है, उनको जो है सीक्वेंशली अरेंज करना है एक स्पेशल ऑर्डर में, सो दैट आप जो है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन दे पाए। ओके, तो 11 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, A B C D E F G H I J and K, ठीक है। दे आर सिटिंग इन फर्स्ट लाइन फेसिंग टू द टीचर, ठीक है। तो ये जो है क्लास में बैठे हुए हैं इन फर्स्ट लाइन और फेस किसको कर रहे हैं, टीचर को, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि इनका जो फेस है दैट इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। आपको ये डायग्राम आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, देखी होगी, ठीक है। तो ये जो टॉप मोस्ट डायरेक्शन होती है दैट इज़ नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी साइड आती है, दैट इज़ साउथ, नॉर्थ के राइट में जाएगी ईस्ट एंड ईस्ट के अपोजिट में जाएगी वेस्ट, ठीक है। तो ये मैं एक ट्रिक दे रही हूँ आपको, जब भी आपको कहा होगा फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इट मीन्स जो आपका लेफ्ट होगा वही जो होगा क्वेश्चन में पर्सन या थिंग या ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा, मीन्स उसका लेफ्ट और राइट आपके लेफ्ट और राइट के साथ कोइंसाइड करेगा, मीन्स जो आपका लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो उस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन्स का लेफ्ट और राइट होगा। ओके, तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कराएंगे कि इन प्रॉब्लम से आपको अगर डर भी लगता है तो आपको ये डर बिल्कुल ही निकल जाएगा। ओके, तो पहले हम स्लॉट्स बना लेते हैं। 11 स्टूडेंट्स हमें कहा गया है, ठीक है। 11 ब्लैंक स्लॉट्स बना लेते हैं, क्योंकि ये ABCDEFGHIJ के ये प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में तो दिए नहीं होंगे, हमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा इसमें। 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए 11 स्लॉट्स, ठीक है। अब हम इन 11 स्लॉट्स के लिए ये 4 बाकी बची हुई कंडीशंस में से फिल करेंगे कि ए की या बी की या इन सब अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन कहाँ आएगी। D इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ F, मीन्स हम सपोज कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। तो उस हिसाब से ये साइड हमारी लेफ्ट साइड बन जाएगी एंड दिस इज़ अवर राइट साइड। ओके, तो अब D हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ F, D जो है वो F के कहाँ है, लेफ्ट पे, ये रहा F और F का लेफ्ट कौन सी साइड हुआ, इस साइड, तो D जो है वो यहाँ पे है। इस टू द राइट ऑफ C, और D जो है वो C के राइट पे है बट एट सेकेंड प्लेस, मीन्स D और C के बीच में एक प्लेस खाली है, मीन्स C के राइट में कौन है, C के राइट में D है और D जो है वो F के लेफ्ट में है, और इन दोनों के बीच में एक प्लेस खाली क्यों छोड़ी मैंने, क्योंकि कहा गया है C इज़ एट सेकेंड प्लेस, ठीक, या फिर C के राइट पे सेकेंड प्लेस पे 1 and 2, दिस इज सेकेंड प्लेस, तो सेकेंड प्लेस पे C के राइट में क्या मिलेगा आपको, D मिलेगा। ओके, दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या आती है थर्ड स्टेटमेंट में, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, ठीक है। राइट कौन सी साइड होगी फ्रेंड्स, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, E अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसके राइट में 1 and 2, सेकेंड नंबर पे क्या है, A है। हु इज एट द एंड, और E जो है, ठीक है, E जो है वो क्या है, E हु इज एट द एंड, तो E क्या है, एंड में। अगर A राइट में है तो इट मीन्स E क्या होगा, लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट एंड का पॉइंट हमें मिल गया फ्रेंड्स, दैट इज E। तो हम यहाँ पे E लिख देंगे, बीच में एक स्पेस खाली है एज पर द गिवन कंडीशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा आपका, ठीक है। J इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ A एंड B, J अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये नियरेस्ट नेबर है दो और अल्फ़ाबेट्स का, A और B के, या तो इधर A होगा या फिर इस तरह से कंडीशन बनेगी, और B J A, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। इसी दो कंडीशन में जो है J इमीडिएट नेबर हो सकता है दो अल्फ़ाबेट्स के। सॉरी फ्रेंड्स, J जो है इमीडिएट नेबर है A और
बी का, एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जे जो है वो जी के लेफ्ट पे है एट थर्ड प्लेस। ठीक है, अब ये जो जे है ये क्या था, नियरेस्ट नेबर था किसका, ए और बी का, एंड इज टू द लेफ्ट, और ये जो जे है ये किसके लेफ्ट में है, ऑफ जी, जी के लेफ्ट में है। सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेती हूँ, ए जे बी, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, और जी के लेफ्ट में है एट थर्ड प्लेस, मीन्स 1 2, और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा, जी, मीन्स जी जो है ये राइट में है और जे जो है हमारा वो लेफ्ट में है, जी के पीछे थर्ड प्लेस पे। ओके, ये हमारे पास कंडीशन क्रिएट हो गई। नाउ नेक्स्ट, H इज नेक्स्ट टू D, H जो है वो नेक्स्ट टू D है, टू द लेफ्ट। ठीक है, H जो है वो D के लेफ्ट में है, D अगर इधर है तो H उसके लेफ्ट में है, एंड इज एट द थर्ड प्लेस, एंड इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ I। ओके, H जो है वो थर्ड प्लेस पे है टू द राइट ऑफ I, मीन्स 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, I अल्फ़ाबेट। ठीक है, ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड और फिफ्थ कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अरेंजमेंट बन रहा है, D के पीछे हमें क्या मिल रहा है, H। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को फिल कर दें तो C H D F, और क्योंकि यहाँ पे C आ गया है, सॉरी H आ गया है, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, C। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 अल्फ़ाबेट मिल गए हैं। ठीक है, A J B G, ये भी हमारे पास 4 है, A हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, और A जो है वो J और A और B जो है वो J के नेबर्स हैं, राइट। इमीडिएट नेबर J का B तभी हो सकता है जब वो राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, क्योंकि A की पोजीशन हमें ऑलरेडी फिक्स्ड गिवन थी। ओके, उसके बाद अगर हम ये कंडीशन देखें A J B, और यहाँ पे हमने एक और कंडीशन बनाई थी G जो है वो एक ब्लैंक छोड़ के है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ऐसी पॉइंट या ऐसी पोजीशन देखनी है जहाँ पे C H D F यानी 4 लोकेशंस खाली मिले। तो 1 2 3 एंड 4 यही एक ऑप्शन है जहाँ पे हमें 4 लोकेशंस खाली मिल रही है, F D H एंड C, राइट। तो C के बाद अगर हम लास्ट कंडीशन देखें तो I ब्लैंक स्पेस C H D जो है ये हमें इस तरह से सीक्वेंस मिल रहा है। तो मतलब जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हमारा क्या लेटर दिख रहा है, हमें G लेटर दिख रहा है, तो मीन्स I डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो अब हमारा जो बचा हुआ लेटर है तो वो कौन सा लेटर है क्या फ्रेंड्स, A B C D E F G H I J, यस K इज लेफ्ट। तो K अल्फ़ाबेट जो होगा वो ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा जो अरेंजमेंट है एज पर द गिवन कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। ओके, ये हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया है। अब हमें इस इंडेक्स पे बेस्ड जो है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम क्या गिवन है, हु इज़ जस्ट इन द मिडल, हु इज़ जस्ट इन द मिडल। तो यहाँ पे टोटल कितने थे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वर 11। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, 11 स्टूडेंट्स। तो 11 का हाफ इज 5.5, यानी 5 के बाद 6 लेटर जो होगा हमारा दैट इज एक्चुअली अवर मिडल नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, I is our number which is just in the middle. ओके, तो काउंट कर लेते हैं, I के लेफ्ट में भी 5 होंगे और I के राइट में भी 5 जो होंगे लेटर्स होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू B।
1 2 3 4 5 अप टू F। तो इस तरह से I जो है हमारा दैट इज़ इन मिडल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके तो अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, उन्हीं पे बेस्ड आपको ये प्रॉब्लम्स को आंसर करना है। प्रॉब्लम्स ये है, ए और बी प्रॉब्लम गिवन है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी एंड हु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू बी। तो आपके ये क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है बाय प्रिपेयरिंग द इंडेक्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, ए बी सी आर 3 बॉयज, ठीक है, ए बी एंड सी। सो ओके फ्रेंड्स, हमारी सेकंड प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम से ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी एंड सी आर 3 बॉयज, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए बी और सी, 3 स्लॉट्स हैं किसके लिए, बॉयज़ के लिए। एंड आर एस एंड टी आर 3 गर्ल्स, ठीक है, आर एस टी 3 गर्ल्स हैं, दे आर सिटिंग सच दैट द बॉयज़ आर फेसिंग द गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह से बैठे हैं कि ये बॉयज़ और गर्ल्स अपोजिट बैठे हैं, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। लेट्स से ये बॉयज़ हैं, टॉप रो इज बॉयज़ एंड द सेकेंड रो इज गर्ल्स। बॉयज़ के नाम क्या थे, ए बी एंड सी, एंड गर्ल्स के नाम क्या है, आर एस एंड टी। ओके, अब कंडीशंस क्या बोल रही है हमारी, कंडीशन सेज ए एंड आर आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ए और आर जो है वो डायगोनली अपोजिट है, ठीक है, या तो ए यहाँ आएगा या यहाँ आ सकता है, ठीक, आर या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आ सकता है, यही 2 कंडीशंस हैं। ओके, अब आगे कंडीशन पढ़ लेते हैं। C इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। जो C है, C बॉय जो है एंड्स पे नहीं बैठा है, एंड्स पे नहीं बैठा है तो इट मीन C सेंटर में होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही पोजिशंस है, तो C इज सिटिंग एट द सेंटर। T इज़ लेफ्ट टू R बट ऑपोजिट टू C। T की लोकेशन हमें पता चल गई कहाँ है, वो ऑपोजिट टू C है, और T जो है वो लेफ्ट टू R, R के लेफ्ट में है। तो ये R है, R का लेफ्ट कौन सा हो फ्रेंड्स, ये, ठीक है, R का लेफ्ट हो गया ये। तो क्योंकि अभी हमें R की पोजीशन कंफर्म हो गई है, तो हम हमारी दूसरी कंडीशन को इरेज कर देंगे। तो R की कंडीशन हमें कंफर्म हो गई है, R इज़ टूवर्ड्स द राइट। ओके, तो A हमारा डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा। ओके, A इज़ डेफिनेटली टूवर्ड्स द राइट इन द बॉयज़ रो। मैं राइट क्यों बोल रही हूँ, इसको आर को भी राइट बोल रही हूँ, ए को भी राइट बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। अगर सपोज हम करते हैं कि गर्ल जो है वो नॉर्थ में पॉइंट कर रही हैं और बॉयज़ जो है वो साउथ में पॉइंट कर रहे हैं, तभी ये ऑपोजिट फेस करेंगे। तो ये इसका कौन सी साइड होगी, लेफ्ट फॉर गर्ल्स एंड दिस इज़ राइट फॉर गर्ल्स। और क्योंकि ये अपोजिट साइड में है तो ए जो होगा वो राइट फॉर बॉयज़ हो जाएगा और ये साइड जो होगी लेफ्ट फॉर बॉयज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी और सी में से बी यहाँ पे आ जाएगा और आर एस टी में से एस जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट में कौन है फ्रेंड्स, आर, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बी के ऑपोजिट कौन होगा, आर। हु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू बी, तो बी के डायगनल यानी क्रॉस में कौन बैठा है, तो वो बैठा है एस। ओके, तो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग मेक्स अवर कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इजी। तो इसलिए जो है लॉजिकल रीजनिंग में इंडेक्सिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E. Okay, हम जो है इनको स्टेप बाय स्टेप पहले जो है ऑप्शंस को और यू कैन से कंडीशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या कहती हैं, A, B, C, D are sitting on a bench, ठीक है। A, B, C, D, E ये सारे बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, A जो है वो B के आगे बैठा है,
ठीक है, इस तरह से। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, D के आगे क्या बैठा है, C। D इज नॉट सिटिंग विद E, और जो D है वो E के साथ नहीं बैठा है। ओके, D जो है वो उसके इधर या इधर E नहीं हो सकता। ओके, E जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, और जो D इज नॉट सिटिंग विद E, ठीक है, D E के साथ नहीं बैठा है, और E क्या है, E हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, और E जो है वो कहाँ है, लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच है। तो फ्रेंड्स हमें लेफ्ट एंड जो है वो बेंच का मिल गया है, दैट इज E। ठीक है, यहाँ पे D नहीं हो सकता तो D कहीं और होगा। ओके, अब C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, C जो है वो सेकेंड पोजिशन में है राइट के, क्योंकि हम सपोज करते हैं डिफ़ॉल्ट हम देख रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, तो ये साइड लेफ्ट होगी और ये साइड राइट हो जाएगी। ठीक है, तो C क्या है, C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से 1 और ये 2, तो सेकेंड पोजिशन पे कौन आ जाएगा, C। A इज टू द राइट ऑफ B, A जो है वो B के राइट में है, ठीक, वो हमने ऑलरेडी लिखा है। एंड E, A जो है वो B के राइट में है, सॉरी, और E के भी राइट में है। ठीक है, तो B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि E और B दोनों के राइट में क्या है, A है। ओके, A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, A और C सिटिंग टुगेदर, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। इन विच पोजिशन A इज सिटिंग, ओके, A B C D हमारा बच गया, तो D हम यहाँ लिखेंगे। तो इन विच पोजिशन A इज सिटिंग, तो A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं भी आया तो घबराइए मत, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा, और आप जितना ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है, तो 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड, यहाँ पे 5 गर्ल्स हैं, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स सबसे पहला काम ही आपने ये करना है कि जितने भी स्लॉट्स हैं आपने उनको ब्लैंक ड्रॉ करना है। ठीक है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, ठीक है, सीमा जो है वो रानी के लेफ्ट में है। ठीक है, क्योंकि एस नाम से एक ही लड़की है तो मैं उसका इनिशियली ले लूँ। ठीक है, सीमा क्या है, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, सीमा रानी के लेफ्ट में है। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, तो बिंदु के राइट में कौन है, सीमा है। ओके, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, और मैरी जो है वो रानी के राइट में है। ठीक है, रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो रानी और मैरी के बीच में कौन है, रीटा। ठीक है, तो अब हमारा जो अरेंजमेंट है वो रेडी हो गया है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो अरेंजमेंट क्या है, बिंदु सबसे पहले आएगी, लेट मी इरेज इट, यहाँ पे हमें बड़े नाम लिखने हैं तो थोड़ी स्पेस ज़्यादा लगेगी। सबसे पहले आएगी बिंदु, फिर आएगी सीमा, उसके बाद आएगी रानी, देन रीटा, और फिर एंड में आएगी मैरी। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट जो है ये फाइनल रेडी हो गया है। देखा फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करके अरेंजमेंट बनाएंगे तो बहुत ही इजी वे में आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा ये रही, रीटा के राइट में कौन बैठा है फ्रेंड्स, राइट ये साइड होगी तो राइट में कौन बैठा है, मैरी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके,
नाउ नेक्स्ट, हु इज़ इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा मिडल क्या है, 2 लोग लेफ्ट में हैं, 2 लोग राइट में हैं, तो मिडल में कौन हो गया, रानी। सो रानी इज इन द मिडल मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड कौन है, ये राइट साइड है तो 1 और 2, तो राइट साइड से सेकंड कौन हो जाएगा, हमारी रीटा। ये राइट साइड से 1 पोजीशन, ये राइट साइड से 2 पोजीशन, तो रीटा जो होगी हमारी सेकंड हो जाएगी फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। अब हमें बताना है कि फोटोग्राफ में लेफ्ट से सेकंड कौन है, ठीक है। तो लेफ्ट पोजीशन यहाँ से जाएगी तो 1 और 2, लेफ्ट से सेकंड कौन आ जाएगा, सीमा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे फर्दर चलते हैं। सो ये थे इस प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज A, B, C, D and E are 5 men sitting in a line facing to south, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन की गई है, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, एंड 5 लेडीज sitting in a second line parallel to the first line and facing north, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेडीज़ भी हैं, 1 2 3 4 5। 5 लेडीज़ कहाँ पॉइंट कर रही हैं, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही हैं, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो ये इनका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये इनका राइट साइड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये इनका ऑपोजिट साइड यानी ये लेफ्ट हो जाएगी, तो ये राइट हो जाएगी फॉर मैन, ठीक। नाउ कंडीशंस क्या है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। बी जो है, बी कौन है, दैट इज मैन। बी हु इज जस्ट लेफ्ट टू द डी, डी के लेफ्ट, यानी ये रहा डी और लेफ्ट साइड यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक। जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू, और बी के ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे बी के ऑपोजिट इज क्यू। ओके, ये हमारी कंडीशन 1 हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पे, C and N are diagonally opposite to each other। C और N जो है, C और N, मैं कंडीशन यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, C and N, ये दोनों क्या हैं, आपस में डायगनली ऑपोजिट है, राइट। डायगनली ऑपोजिट होने का मतलब, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, या तो C यहाँ होगा या C यहाँ होगा, और इसके डायगनली ऑपोजिट वाला N जो होगा वो यहाँ होगा, और इस C के डायगनली ऑपोजिट वाला N जो होगा वो यहाँ होगा। ओके, E इज ऑपोजिट टू O, E जो है वो O के ऑपोजिट है, राइट। हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M, और O जो है वो नेक्स्ट राइट ऑफ M है, मीन्स M के राइट में O आपको मिलेगा। P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, P जो है, P हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में है, इज ऑपोजिट टू D, और P के ऑपोजिट क्या है फ्रेंड्स, D है आपके पास, राइट। सो M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, और M जो है वो लाइन के वन एंड पे है। ओके,
तो यहाँ पे क्योंकि m के राइट में जो है आपको o गिवन है, तो इसलिए m जो है वो राइट की तरफ हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली m जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो लेफ्ट हैंड पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई m o के ऑपोजिट में कंडीशन क्या बन रही है, e आ रहा है। ठीक है, एज पर दिस कंडीशन, ये हो गया। अब c और n जो है वो डायगनली ऑपोजिट एंड्स है। अगर m यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली n जो होगा वो दूसरे कॉर्नर पे आएगा, और इसका डायगनल ऑपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ओके, अब d और b जो है ये दोनों एक साथ है, और इनके ऑपोजिट क्या है, q है। ठीक है, और q के लेफ्ट में क्या है, p। तो हमारे पास दो ही स्लॉट्स बचे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा p और यहाँ पे आ जाएगा q। और p के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, p के ऑपोजिट में होना चाहिए d एज पर दिस कंडीशन। ठीक है, तो d के इमीडिएट साथ में क्या है, b एज पर दिस कंडीशन, राइट। तो बचा हुआ जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो हमारे खाली स्लॉट में आ जाएगा। तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट कौन सा है, दैट इज़ ए, राइट। तो इस तरह से जो है हमारा जो अरेंजमेंट है, हमारा जो इंडेक्स है फिगर का, वो क्रिएट हो गया है। तो अब हम इस प्रॉब्लम पे बेस्ड जो है आंसर्स करेंगे। ओके, तो दिस वाज लेफ्ट एंड दिस वाज राइट साइड। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ अगर ये है तो 1 1 2 3 यानी n। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो ओ के थर्ड राइट पे कौन है, दैट इज n। ओके, सो नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट इज इफ b shifts to the place of e। यहाँ पे क्या बोल रहा है, if b shifts to the place of e, यानी ये b जो है यहाँ से उठकर e की प्लेस पे चला जाता है। ये b की नई पोजीशन है। ठीक है, सर्कल कर देती हूँ न्यू पोजीशन को मैं। देन e shifts to the place of q। जो e है ये भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, ये q की पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई e की न्यू पोजीशन। ओके, नाउ q शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ p। और ये जो q है ये भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, ये b की पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, q एट द पोजीशन ऑफ b। ठीक, देन हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। ठीक है, ऑपोजिट टू ओ पर्सन कौन सा है, दैट इज ई या बी करंट सिचुएशन में। ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट। ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट कौन हो जाएगा, लेफ्ट 1 2। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट। देन हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। ओ के अपोजिट में जो पर्सन है, ठीक है, उसके सेकंड लेफ्ट पे कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्यू। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट, A, B, C, D, E, F, G are sitting in a row facing north। ठीक है, A to G जो है, कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं A, B, C, D, E, F, G, और ये फेस करते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ।
यानी दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। मीन जो आपका लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो उनका राइट है। ठीक है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ जो है वो ई के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, दिस इज एफ। एफ जो है वो ई के इमीडिएट राइट में है। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। ई जो है वो जी के फोर्थ राइट में, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो जी यहाँ पे होगा। जी और एफ के बीच में, ई के बीच में कितनी स्पेसेस खाली होंगी? 3। ठीक है, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। सी जो है वो बी और डी का नेबर होगा। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर डी सी बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हम आगे चेक कर लेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट होगी। ठीक, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ एंड्स। ठीक है, डी के पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट पे जो पर्सन है इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो अगर हम यहाँ पे डी को लेफ्ट में रखते हैं सपोज, ठीक है, तो डी सी बी जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जी डी सी बी, तो उस तरह से हमारा डी का थर्ड लेफ्ट तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बी सी डी इज द ऑप्शन जो यहाँ पे फिट हो सकता है, बी सी डी। ठीक है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो ये कंडीशन हमारी जो हो गई सेटिस्फाई होगी। जी जो पर्सन है वो थर्ड लेफ्ट है डी के, तो वो एक एंड पे बैठा हुआ है, राइट। तो हमारा जो है अब ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो जी बी सी डी ई एफ और ए, क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट बचा है और एक ही पोजीशन बची है, तो दैट इज ए। ओके, सो हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है? तो लेफ्ट में है जी और बी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। सी ऑप्शन जो होगी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, जी एंड बी। फर्दर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू मीन्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत होगी हमें वो चूज करनी है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी के है नहीं, तो ई तो जो हमारे पास गिवन ई है दैट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो हमारा फर्स्ट ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इट मीन्स ए स्टेटमेंट इज अवर आंसर। ओके, नाउ फर्दर, हु आर द नेबर्स ऑफ बी। बी के अब हमें बताने हैं बी के नेबर्स कौन है। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स से डायरेक्टली पता चल रहा है बी के नेबर्स कौन है। बी के नेबर्स आर जी एंड सी। सो बी के नेबर्स आर जी एंड सी, दिस जी एंड दिस सी, और ये है बी इन दोनों के सेंटर में, तो इसलिए बी जो हो गया वो इनका नेबर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, who what are the positions of what is the position of a। a की पोजीशन क्या है? अब यहाँ पे a की पोजीशन क्या है? a is at the extreme right। तो a क्या है यहाँ पे हमारे पास? a is at the extreme right। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है आपको अभी भी कोई भी डाउट्स बाकी हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं, तो डेफिनेटली आई एम हेयर टू लेट यू मेक अंडरस्टैंड वंस मोर। मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आपके इंडेक्सिंग का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग और टेबुलर इंडेक्सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।